सिलेक्शन के लिए साहब चुपचाप लड़ना पड़ेगा। आप अकेले नहीं है, लाखों लोग लड़ रहे हैं। कोई लेखपाल की भर्ती से लड़ रहा है कि नकल हुई है, आयोग उससे लड़ रहा है कि नहीं हुई है। कोई कह रहा है कि जीडी का पेपर 13 लाख में बिक गया, जीडी वाले कह रहे हैं हमने तो बेचा ही नहीं, पैसा कहां गया। कोई कह रहा है कि नीट एनटीए ने लीक करा दिया, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि नहीं एनटीए तो सही हाथों में थी, सही हाथ कभी गलत नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें चल रही हैं। तो आप अकेले नहीं लड़ रहे, हम जैसे लोग सिस्टम से लड़ रहे हैं, तमाम टीचर लड़ रहे हैं सिस्टम से। तो ये लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, सबको लड़नी पड़ी है। सबने अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ी हैं। भगवान राम ने भी बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं, हर एक आदमी ने लड़ी हैं। भगवान शिव को लड़ाइयां लड़नी पड़ी हैं, वो भी इनफैक्ट अपने ही ससुर साहब से। सबको लड़ना पड़ा भाई, और एक दिन आता है रिजल्ट। ये तय है कि एक दिन जरूर रिजल्ट आता है, एक दिन जरूर फल मिलता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी एग्जांपल लिया कि आज आपको देख लीजिए, लंबे समय तक तैयारी किया, लोग बुरा भला बोलते रहे, सिलेक्शन नहीं हुआ, ज्ञान बहुत देता है। अब हो गया सिलेक्शन, अब सारा ज्ञान वैलिड है। तो वक्त सबका बदलता है। वो एक लाइन मुझे याद आ रही है कि नताशा आप सुनिएगा, गौर फरमाइएगा, कि आते जाते हैं पत्ते शाखों पर आहिस्ता आहिस्ता, आ जाते हैं पत्ते शाखों पर आहिस्ता आहिस्ता, पतझड़ के बाद कोई पेड़ ताउम्र सूखा तो नहीं रहा। सोचिए, पतझड़ जब आती है तो ऐसा लगता है पेड़ खत्म हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं है, लेकिन उसके बाद उस पर भी एक दिन पत्ते आते। तो सबका वक्त बदलता है, सबका वक्त आता है और आएगा भी सबका। लेकिन इससे पहले कि जीवन हाथों से सरक जाए, इससे पहले कि जीवन हाथों से सरक जाए, तो जो भी सोचा है सब करने का रिस्क ले लीजिएगा।